गाइस जी और बताइए। बताइए। हम लोग भाई असल में मिले थे लोग फर्स्ट टाइम। सब लोग का फर्स्ट टाइम जो कल पे आया था। ये भाई का तो एक्सपीरियंस है कतर का, कुवैत का। सिर्फ पके कुवैत का। पकाओ खीर है। कुछ बताइए भाई, कैसे आए आप? फर्स्ट टाइम कब आए थे आप गल्फ में? फर्स्ट टाइम मैं 2017 में आया था और जीएस कंपनी थी, कोरियन। वहाँ 2 साल मैंने काम किया, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर में। दोहा लिंक प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का नाम। ऑनशोर ऑफशोर दोनों वर्क था हम लोग का। और उसके बाद फिर 2 साल बाद मैं रिज़ाइन मार के चला आया। फिर अपना वीज़ा लेकर गया मैं, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। फिर स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे कम से कम 1 महीना। उसके बाद फिर मेरा होंडाई में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर 1 साल मैंने होंडाई में काम किया। ऑयल एंड गैस LNGI प्रोजेक्ट था वो। उसके बाद तो फिर कोरोना का उस टाइम पे शुरू हो गया, तो फिर कंपनी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, भाई काम हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है। फिर मैं चला आया। फिर 4 साल बाद मैंने अपना, यानी कि 4 साल पहले मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस फिर घर वालों ने थोड़ा मुझे बोला कि भाई आप इतनी जल्दी बैठ गए, अभी आपकी उम्र क्या है। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने चलो इस साल निकला जाए। फिर इस कंपनी में मैं आया, निस्को कंपनी। और अभी तक हम लोग साइट पे बहुत ही ना के बराबर गए हैं, ज़्यादातर कैंप रूम में या फिर यार्ड में। अभी हम लोग स्टैंड बाई हैं। जैसे ही हम लोग के अप्रूवल मिलेगा तब फिर हम लोग साइट पे जाएंगे। जी बदर साहब, बदर साहब को कल ही अप्रूवल मिला है और इंशाल्लाह ये जल्दी ही साइट पे जाएंगे अब। इंशाल्लाह। पहले ये बताइए भाई कि आप जब फर्स्ट टाइम जब आए थे तो आपकी सैलरी क्या थी और फर्स्ट टाइम जो क्या रोल था वहाँ पे आपका? मेरे मेरा जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा इन सिविल है, मैंने जामिया से किया है। और फर्स्ट टाइम ही मुझे सिविल साइट इंजीनियर की डिजिग्नेशन मिला। सब शौक हुए, मैं भी हुआ कि। और फिर मैंने इस पे जो काम किया, और जो मेरी सैलरी थी स्टार्टिंग में वो 200 KD प्लस 19 KD की फूड एंड अकोमोडेशन उसी में इंक्लूड था मेरा। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कैसे भी मेरे पासपोर्ट पे एक बार स्टैंप लग जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे के लिए अच्छी सैलरी मुझे मिलेगी। वही हुआ। और 3 महीने बाद फिर मेरी सैलरी भी मेरे मैनेजर ने बढ़ाई मेरा काम देख के, जबकि मेरे पास एक्सपीरियंस जो था वो बिल्कुल ज़ीरो था। और 3 महीने के बाद ही मेरी सैलरी मैनेजर ने बढ़ा दी। और फिर जब दूसरी कंपनी में गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उसमें भी मैं साइट इंजीनियर था। कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। और जबकि मैंने अपने CV में मेंशन भी कर रखा है कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, लेकिन मेरा जो अभी कहीं भी मेरा अगर सिलेक्शन होता है तो मेरा एज अ एक्सपीरियंस बेस पे मेरा सिलेक्शन होता है। देख लो भाई कितना फ़ायदा है एक्सपीरियंस होने का। इसीलिए बोलते हैं, मैं भी गलती कर दिया ना कि इंडिया में काम करके गल्फ निकलना है, अचानक से निकल लीजिए फर्स्ट फ्रेशर ही। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। बस बाहर निकले, एक्सपीरियंस बनाए, कोई नहीं पूछने का आप कहाँ हैं। जब पैसा कमाएंगे सब खुश हो जाएंगे। जी जी। तो भाई साहब को कोई देख बता भी नहीं सकता कि इनका उम्र कितना है। हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। नहीं, मैंने शुरू से ही स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा ध्यान रहा है। और मेरा जो बॉडी भी है वो ज़्यादा ना हैवी है ना ज़्यादा पतला है। तो मेरा कोई पहचान नहीं पाता कि मेरी उम्र क्या है। मेरी जो रियल एज है वो 37 है। और मैं मैरिड हूँ, 3 मेरे बच्चे भी हैं। तो बहुत शौक होते हैं। बदर साहब अभी जवान है, अभी 24-25 साल के हैं। इंशाल्लाह फिर ये नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो फिर ये भी अपना
सुनहरे अक्षरों से। अरे यार अभी तो भाई उस टॉपिक पे बात करेंगे। जी जी। और बताइए भाई कि आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? आप कुछ बता सकते हैं कि यहाँ भाई कोई फ्रेशर आना चाहता हो? जी हाँ, अगर फ्रेशर आना चाहता है तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा एक्सपीरियंस इंडिया का लें कि हम शो कर सकें कि आगे, नहीं तो आप बिल्कुल ही ज़ीरो रहेंगे। अगर आपने इंडिया में भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए है कि स्टार्टिंग में आपको जितनी सैलरी दिया जाए आप एक्सेप्ट करें। जब एक बार आप आ जाएं तो 6 महीने बाद या साल भर बाद आप दूसरी कंपनी यहाँ चेंज करें, तो आपका फिर जो सैलरी है इंक्रीमेंट वो अच्छा दूसरी कंपनी से मिलेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हमने भी स्ट्रगल किया है और बदर साहब भी अभी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। अप्रूवल इनको मिल चुका, तो मैनेजर ने भी इनको बोला है कि 3 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, और इनका 3 महीना कंप्लीट भी होने वाला है और इंशाल्लाह। अंदर की बात मत बताओ यार। नहीं, ये जो फ्रेशर बंदे हैं वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये तो कि बात सही है आपकी। बहुत से होते हैं बोलते हैं अरे यार इतनी सैलरी में, और इंडिया में हम लोग को इतनी सैलरी मिलती नहीं है। स्टार्टिंग में वहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ तो 15,000 भी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा लगता है हमको। उसके लिए भी एक जॉब के लिए 100-200 कैंडिडेट आते हैं अप्लाई करने के लिए। बहुत मुश्किल होता है भाई गल्फ के लिए। जी ये इंडिया में कोई भी काम के लिए आदमी बंदा जाए परेशान ही जाता है, जी जी इसलिए कि वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है, जी। काम कम है, स्कोप ऑफ वर्क कम है ना वहाँ पे। जी पब्लिक ज़्यादा है, सबको चाहिए नौकरी, जिसके कारण उनका काम का वैल्यू गिर जाता है। प्लस आपका जो काम देने वाले होते हैं वो भी नज़रअंदाजी कर देते हैं कि हाँ भाई सेफ्टी एकोमोडेशन सबका वो जीरो कर देते हैं। जी। ठीक है। ठीक है भाई, ओके भाई, फिर मिलते हैं आप लोग से।